त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव से जुड़ा एक दिलचस्प मामला सामने आया है, जिसकी चर्चा हर जुबां पर है। होना भी लाजमी है, क्योंकि प्रधानी का चुनाव लड़ने के लिए 45 वर्षीय हाथी सिंह ने अपना संकल्प तोड़ दिया है। गांव की प्रधानी सीट महिला के लिए आरक्षित हुई तो हाथी सिंह ने आनन फानन में बिना शुभ मुहूर्त का शादी रचा ली है, ताकि चुनाव में उनकी जीवन साथी प्रत्याशी बन सके। बता दें, यह दिलचस्प मामला मुर्ची छापरा ब्लॉक की ग्राम पंचायत शिवपुर कर्ण छपरा का है, जहां कर्ण छपरा निवासी जितेंद्र सिंह हाथी प्रधान पद की तैयारी में काफी दिनों से जुटे थे। इन्हें उम्मीद थी कि इस बार वे प्रधान पद के लिए अवश्य चुने जाएंगे, लेकिन आरक्षण सूची जारी होते ही हाथी सिंह की उम्मीद टूट गई, कारण कि उनकी ग्राम पंचायत महिलाओं के लिए आरक्षित हो गई। समर्थकों ने सुझाव दिया कि वह शादी कर ले, ताकि पत्नी चुनाव लड़ सके। जीवन में कभी शादी नहीं करने का संकल्प लेने वाले हाथी सिंह ने समर्थकों के सुझाव पर शादी की तैयारी में जुट गए, कारण वह फैसला बदलना पड़ा। मेरी माँ 80 साल की है और वह चुनाव नहीं लड़ सकती थी, इस कारण भी शादी करने का फैसला लिया। अब निर्णय समाज के हाथ में है। बिहार में कोर्ट मैरिज के बाद हाथी सिंह ने 26 मार्च को गांव के धर्मनाथ जी मंदिर में शादी की। कहा कि 13 अप्रैल को नामांकन से पहले शादी करनी थी, इसीलिए जल्दबाजी में शादी का आयोजन किया। उनकी दुल्हन स्नातक की पढ़ाई कर रही है, वह ग्राम पंचायत चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। जी, मेरा नाम हाथी सिंह जितेंद्र कुमार सिंह, ग्राम पंचायत शिवपुर कर्ण छपरा, तहसील बैरिया, ब्लॉक मुली छपरा, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हूँ। अच्छा, हाथी सिंह जी, इस बार प्रधान के चुनाव में क्या आप चुनाव लड़ेंगे? क्या है आपकी तैयारी? देखिए, 2015 में मैंने चुनाव लड़ा था, उसमें मैंने दूसरे नंबर पर था। इस बार भी मैंने चुनाव लड़ने के लिए जनता के सहयोग और मेरे भाई दोस्त लोग बोले कि आप सहयोग चुनाव लड़ेंगे तो गांव का विकास हो सकता है। इसलिए मैं जनता के कहने के अनुसार मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयारी की है। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? सीट चेंज हुई, किस तरीके से क्या जी, हुआ? सरकार द्वारा ये तो था अनारक्षित सीट थी, लेकिन फिर बाद में वो महिला सीट आ गई। अच्छा, तो मेरे दोस्तों और मित्रों और मैं बुजुर्ग नागरिक गण लोग ने बोला कि आप शादी कर लीजिए, तो मैंने उन लोगों के कहना को माना। फिर मैंने शादी करने के मुंड बनाई। तो अभी आपकी उम्र कितनी है? 38। अच्छा, तो अभी तक आपने शादी क्यों नहीं किया था? मैं संकल्प लिया था कि मैं शादी करूंगा ही नहीं। अच्छा, तो चुनाव में जब चूंकि महिला सीट हो गई, इसलिए आपने शादी की? जी नहीं, विकास करने के लिए गांव के जनता और मेरे दोस्त मित्रों के कहना था कि अब शादी नहीं करेंगे तो फिर इस गांव का विकास नहीं होगा, और महिलाएं सीट है, इसलिए मैं गांव के जनता के कहने के अनुसार मैंने ये शादी की, ताकि मेरे जो भी शादी जिससे हो वो आए और प्रधान पद के प्रत्याशी बने और जीते, ताकि उनके द्वारा मैं गाँव का विकास करूँ। तो यानी गांव के विकास के लिए, चुनाव के लिए आपने अपना प्रण तोड़ दिया? जी 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 जी, तो कितनी खुशी हो रही है आपको? खुशी तो अपार खुशी है मुझे कि गांव का मैं विकास करूं। जी जी। गांव के लिए स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा और वृद्धा पेंशन, विधवा विकलांग पेंशन, सबका मैं योगदान दूं। तो आपने शादी कहाँ पे किया जो है? शादी मैंने छपरा में एक धर्मनाथ जी का मंदिर है जो चर्चित है, वहीं मैंने 7 फेरे लगाकर शादी की। तो क्या आपने पत्नी से, क्योंकि हर पति जो है अपने पत्नी से कई सारे प्रॉमिसेस करता है, बताता है, तो क्या आपने अपनी पत्नी को बताया कि जो है मैं शादी क्यों कर रहा हूँ? जी, शादी करने से पहले उनके परिवारों को मैं बता चुका था और मेरी पत्नी इससे सहमत थी, तो मैंने शादी कर लिया। तो अभी आप जब शादी कर लिए हैं और प्रधानी के चुनाव की तैयारी में भी आप लगे हुए हैं, तो लोगों का क्या कहना है? गांव के लोगों का? गांव के लोग बहुत पसंद हैं, अब वो जो बहुत बधाई दे रहे हैं। गांव के लोग नहीं, पूरे क्षेत्र के लोग मुझे बधाई दे रहे हैं। इस शादी करने से जो प्रतिज्ञा किया था मैंने तोड़कर गांव के विकास के लिए मैंने ये काम किया। स्कूल नहीं है इस नाम से, है तो कुड़हरे में है। सबसे बड़े गांव के वृद्धा विधवा विकलांग लोगों का पेंशन बहुत कम है, जो प्रधान द्वारा नहीं कराया गया। वो सब मैंने संकल्प लिया कि ये सब मैं जब प्रधान पद में होऊंगा तो मैं ये करूँगा। तो आपके लिए जो है राजनीति में आना सिर्फ एक मतलब व्यवसाय के तौर पर है, शौक के तौर पर है, या एक तपस्या के तौर पर? एक तपस्या के तौर पर है। मैं 2005 से लेकर 10 तक मेंबर रहा हूँ, वार्ड मेंबर 7 का सदस्य भी रहा हूँ। अच्छा, हाँ, तो इसके बावजूद भी मैंने कोटा को पर कंप्लेन कर गांव के जनता के बीच राशन वितरण भी कराया। तो आप कोई काम करते हैं यहाँ पे, या पहले कहीं काम करते थे? नहीं, पहले मैंने 2005 से 10 में मैं मेंबर रहा, वार्ड मेंबर। तो मैं विदेश जाने के लिए मेरा वीजा आया था, मैंने विदेश में दुबई में रहा, इसके बाद बहरीन में रहा, मनीला में रहा, कतर में रहा, मैंने बहुत देशों में 7 साल मैंने रहा। 2014 में आया तो मैंने देखा कि सरकार द्वारा बहुत से पैसा दिया जा रहा है गांव में विकास करने के लिए, लेकिन यहाँ पर कोई कार्य हो नहीं रहा, पारदर्शिता दिखाई नहीं जा रही। अच्छा,
तो मेरा लक्ष्य है कि जब मैं गांव का प्रधान प्रतिनिधि बनूं तो मैं गांव के समक्ष पारदर्शिता दिखाऊं कि गांव में क्या क्या योजनाएं आ रही हैं, क्या नहीं दिया जा रहा है। यही मेरा लक्ष्य है। तो यानी कि जो आरक्षण में जो फेरबदल हुआ जी उसकी वजह से आपको अपने प्रण को तोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। जी जी नहीं सर, पब्लिक ने उनको ये पब्लिक ने मुझे मजबूर किया। जी। पब्लिक ने मजबूर। मैं फिर लड़ना नहीं चाहता था, पब्लिक ने मुझे मजबूर किया कि आप शादी नहीं करेंगे तो गांव का विकास नहीं होगा। पब्लिक के कहने और मेरे दोस्त मित्र बुजुर्ग नागरिकगण थे, उन लोग कहने का दबाव